बहुत जल्दी। अरे बकरी मामा करती है, बकरी मामा करती है, बकरी मामा करती है, बकरी अपना सिर कटवाती है, बकरी अपना सिर कटवाती है, बकरी अपना सिर कटवाती है। बकरी जब धूनी पर वह चढ़ती है, जब धूनी पर वह चढ़ती है, तब तू ही कुछ आती है। धूनी पर वह चढ़ती है, तब तू ही कुछ आती है। धूनी पर वह चढ़ती है, तब तू ही कुछ बकरी की आवाज नहीं मैडम है, वो हमेशा डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, ईश्वर तू नहीं बड़ा, मैं बड़ी हूँ। लेकिन नहीं, जब धोनी पर वो चढ़ती तब तू चिल्लाती है, तब कहती है कि हे ईश्वर मैं नहीं, तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है। कब बदिया समझ में आवत है, लेकिन पहलवा ना है बदिया। अरे कहने चिंता से बढ़ती चाह गलत जो गलत काम करवाती है, जो गलत काम करवाती है, जो गलत काम करवाती है। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है। अरे जब करूं भोग बंद कर बसता, जब करूं भोग बंद कर बसता, तो बात समझ में बतिया समझ में आवा कि हाँ या करना करे भाई तो ठीक रहा। क्यों भाई? चिंतन से बढ़ती चाह, इसलिए हम कहते हैं कि चिंतन आपका अच्छा होना चाहिए। और जो चिंतन गड़बड़ हो गया, और चिंतन कैसे बनेगा जानते हो? चिंतन कहाँ से बनता है? चित्त से चिंतन बनता है। यही लिए कहा जाता है अपन पहले संभारे, कहा है तो चित्त संभालो, चित्त बनावे चित्त बिगाड़े। चित्त संभालो, और जब चित्त आपका अच्छे में लगेगा तो आपका चिंतन भी अच्छे होगा, क्योंकि चित्त का प्रभाव चिंतन पर पड़ता है। तो आपका चिंतन भी अच्छा होगा, यानी सोच विचार भी अच्छे होंगे। और जो चिंतन अच्छा होगा तो चिंतन का प्रभाव चित्रण पर पड़ता है। कहने का मतलब जब चिंतन अच्छा होगा तो अच्छे काम भी करोगे, चित्रण। और जब अच्छा चित्रण हो जाएगा तो चित्रण का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है, तो आपका चरित्र संवर जाएगा, आपका चरित्र संवर जाएगा, आपको पूरी दुनिया वाले लाइक करने लगेंगे। लेकिन आपका चित्त गड़बड़ हो गया तो चिंतन भी गड़बड़ होगा, और चिंतन गड़बड़ हो गया तो चित्रण भी गड़बड़, जो काम करोगे वो भी गड़बड़ ही करोगे। तो जो चित्रण गड़बड़ हो गया तो आपका चरित्र भी गड़बड़ हो जाएगा सज्जनों, और जिसका चरित्र नष्ट हो गया तो उसका जीते जी सज्जनों वो पृथ्वी पर मानो भार स्वरूप है, इसलिए उसकी जिंदगी मानो बेकार हो गई है। इसलिए मैं बार बार बताया करता हूँ कि वृत्तम यज्ञेन संरक्षित वृत्तम आयात चा अक्षिणो वृत्तता क्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। अपने धर्म की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धर्म आता है और चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये भाव। तो सुनो, आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा, विष्णु जी कह रहे हैं मैं बड़ा, दोनों में बातें बढ़ी। और जैसे बातें बढ़ी ना, तुरंत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र भेजा और नारायण ने अपना चक्र भेजा, कहा जाए दूसरे को समाप्त कर दो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र भेजा, कहा विष्णु जी का जय राधे हो जाए, विष्णु जी ने चक्र भेजा, जाओ ब्रह्मा जी का जय राधे हो जाए। अब दोनों अस्त्र चले, इधर से ब्रह्मास्त्र और इधर से चक्र, और दोनों की मतभेद से दोनों हो जाती है। और जैसे ही दोनों की मतभेद हुई, इतने में बड़ी जोर की गर्जना हुई, बिजली चमकने लगी, और उसी बिजली से उसी तेज से मानो एक बहुत बड़ी शिला का प्रादुर्भाव हो जाता है, मानो शिवलिंग का प्रादुर्भाव
हो जाता है बीच में। बोले शंकर भगवान की जय। और जब भोलेनाथ का जन्म हो गया, मानव शिवलिंग का प्रादुर्भाव हो गया, तो उस समय सज्जनों नारायण ने कहा, ब्रह्मा क्या बात, ना तो बड़ा तू और ना तो बड़ा हम, सबसे बड़ी तो ये सिले है, देखो बहुत से बड़ी, अब क्या माना जाए। ये भैया कभी कभी हम तू कह देते हैं, इस पर बुरा मत मानना। तू शब्द में राज है, तू अपनत्वता का प्रतीक है। किसी दूसरे को जहां दुराई हो आपसे किसी की, उसको तू कह करके देखो लफड़ा हो जाएगा है? लेकिन जहां करीबी है, अपने करीब वाले को ही तू कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं तू कहूंगा इनको तो बुरा नहीं लगेगा। यानी तू में अपनत्वता का प्रतीक है। तू शब्द जो है वो अपनत्वता का प्रतीक है, और आप में दुराई है। जिसने भी भगवान को पाया है वो आप कह के नहीं पाया, तू कह के ही पाया है। उदाहरण दो, अरे कहा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम करुणा के सागर, तुम हो एक गोचर, राम कृष्ण तू सीता। कैसे तू गणिका के अवगुण किन्हों नाथ, और कैसे तू भिलने की झूठी बैर खाया, और कैसे तू सुदामा की पल में दरिद्रता हरानाथ, और कैसे तू गजराज गाज नन्हे पाँव भायो, और कैसे तू द्रौपदी की लाज राख्यो सभा बीच, कैसे तू उग्र से न जाई बंदी से छुड़ायो है। और मेरी पैर ये तो देर भैया आंख का नमूद रहो, कि दीन बंधु दीनानाथ काहे का कहायो है, कि दीन बंधु दीनानाथ काहे का कहायो है। भगवान की कृपा है, तू अपनत्वता का प्रतीक है सज्जनों। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी ना तो बड़ा तू ना तो बड़ा हम, सबसे बड़ी सिलई है बड़ी। देखो तो जो पूर्व बुजुर्ग लोग होते हैं जल्दी से बत्ती माने तैयार ना होते। मेरे प्यारे से कहने का मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाना में बात मानने को तैयार अच्छा भी करते हैं, क्योंकि किसी बात को सर्च करके रिजल्ट निकाला जाए तो उसका परिणाम मीठा होता है, अच्छा ही होता है। तो सज्जनों ब्रह्मा जी ने कहा ना मैं ऐसे नहीं इसको बड़ा मानूंगा शिला को। कहा कि इसकी ओर छोर का पता लगाई जाए, और जो ओर छोर का पता लगा लेगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। अब अगर नहीं पता लगा पाए हम आप, तब इसको हम बड़ा मानेंगे। तो नारायण ने कहा कि ऊपर जाओगे कि नीचे? ब्रह्मा जी ऊपर ही छोर के पता लगाना जाओगे कि नीचे? तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं भैया हमें ऊपर जाते, नीचे बड़ी कठिनाई है। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की। सज्जनों नारायण चले निचली सतह का पता लगाने के लिए, और ब्रह्मा जी चले ऊपरी। तो अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल इत्यादि लोगों को लांघते हुए चले गए, उसकी निचली सतह का पता नहीं चल पाया। निराश होकर के उसी जड़ के पास आकर के जहाँ शिला प्रकट हुई थी बैठे इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा जी का कि अब वो हमें तो उनका भी मामला जाहिर हो जाए। मेरे प्यारे सज्जनों आज ब्रह्मा जी इत्यादि लोगों को लांघते ऊपर चले, बहुत बड़ी पहाड़ी मिली। उस पहाड़ पर एक केतकी का वृक्ष था, पुष्प खिला था सज्जनों। केतकी के पुष्प से पूछा भाई ये शिला देखा है तुमने, कहाँ तक गई है? तो फूल ने कहा केतकी के कि हाँ मैंने ये शिला देखी है, पुष्प से जो शिला देख रहे हो जहाँ तक यहीं तक ये गई है। बस वहीं पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को गवाही के रूप में भी लेकर के वहीं से वापस आ गए, और जो वहीं से वापस चल दिए। अब नारायण इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आ गए। कहा कहो ब्रह्मा जी आप ऊपरी सतह का पता लगा लिए? कहा पहले तुम बताओ। कहा ना मैं तो नहीं पता लगा पाया भाई, मैं आकर के निराश बैठा हूँ। कहा तुम? कहा कि हाँ हम तो पता लगाने की क्या बात, अरे मैं ये देखिए पुष्प भी लेकर के आया हूँ गवाही के रूप में, ये जहाँ था वहीं तक ये सिला गई है। और जैसे ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोल रहा है, जैसे ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है, तुरंत भगवान शिव जी की कृपा क्या हुई, उसी शिला से बड़ी तेज की आवाज उठी और मानो स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए मेरे घर से इतने में अपने त्रिशूल शक्ति को आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी का मुख झूठ बोल रहा है उसको जरा दे कर दो।
तुरंत जाकर के धड़ से अलग गिरा सिर जाकर के उसी दिन चतुरानन हो गए। तो चतुरानन होने का एक कारण यह भी है सज्जनों, और जो चतुरानन हो गए, पहले पंचानन थे ब्रह्मा जी, और जो चतुरानन हो गए, यहाँ तक कि शंकर जी ने केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया कि जो आप झूठी गवाही के रूप में आया है, इसलिए जो भी आपकी पूजा करके मेरे ऊपर चढ़ाएगा आपको वो हो, उसकी पूजा की हुई निरर्थक हो जाएगी। जो केतकी के पुष्प से शिव जी की पूजा करेंगे, उसी दिन से केतकी का पुष्प शंकर जी को त्याज्य है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। तो सज्जनों, अब कौन बड़ा हो गया? सबसे बड़े कौन हो गए? देवों के देव। ये भी महादेव नाम इनका क्यों पड़ा? कब पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? बड़ा सुंदर बात सुनिएगा, 2 मिनट की कथा है, बड़ा सुंदर बात। पहली बात ये जानिए कि उस ब्रह्म को ब्रह्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दो नहीं है। और उस ब्रह्म एक है, और उस ब्रह्म के 3 शाखा है मुख, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कहने का मतलब इस ब्रह्म से ही तीनों का जन्म हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा से भी उनके भी कई शाखा, उनके भी विष्णु भी। इस प्रकार से पूरा संसार फैल गया है। अब उस ब्रह्म को जिस रूप में आप मानोगे, उसी रूप में वो आपको दिखाई पड़ेगा। जागी रही भावना जैसे। तो सज्जनों, अब मानने की बात है यहाँ पर, और उस ब्रह्म को मानना पड़ेगा। और जब तक मानोगे नहीं, तब तक भाई देखो, मास्टर साहब पढ़ावती माना यक्ष के मान या तरा, और जब तक तू यक्ष के मान ना मानो, तब तक सवाल न लागे। तो कहा मतलब तुम्हें माने पड़े, मानना पड़ेगा आपको। और जौने स्वरूप में मान लो, ये मर्जी आपकी है। और जो माना ब्रह्म को, जब मैंने किसी ने स्त्री रूप में माना, दुर्गा आदि शक्ति के रूप में माना, किसी ने पुरुष के रूप में माना ब्रह्म को, तो जिसने जो भी माना है, और वो तो कहता है कोई कहता है भैया कि वो ब्रह्म निराकार है। क्यों भाई? निराकार का मतलब क्या होता है जानते हो? ये माने निश्चित आकार, माने आकार जिसका कोई एक निश्चित आकार ना हो, उसी का नाम निराकार है। कहने का मतलब वो किसी भी रूप में जो आ सकता है, जो कोई भी ढांचा में किसी भी स्वरूप में वो प्रकट हो सकता है। जिस स्वरूप में मानो, उसी स्वरूप में जो आ जाए, उसी का नाम निराकार है। निश्चित कोई एक आकार नहीं है उसका कि यही स्वरूप है उसका, ना, वो किसी भी रूप में जो आ सकता है। और वो उसने तो कह दिया है, ये संत का वाक्य है सज्जनों, बड़ा प्यारा वाक्य, जरा सुनिएगा। ब्रह्म ने कहा है, परमात्मा का भाव ये दर्शाया है संतों ने कि नाम निराकार हो और नाम साकार हो, नाम निराकार हो ना ही मैं साकार हूँ। और भक्त की भावना से ही मैं साकार हूँ, भक्त की भावना से मैं साकार हूँ। ना मैं निराकार हूँ, ना ही मैं साकार हूँ, ना मैं निराकार हूँ, ना ही मैं साकार हूँ। भक्त की भावना से ही मैं साकार हूँ, भक्त की भावना से ही मैं साकार हूँ, भक्त की भावना से ही मैं सदाकार हूँ। जो भावना भक्त जिस भाव में मुझे याद करेगा, उसी भाव में मैं वही आकार लेकर के सदा मैं उपस्थित हो सकता हूँ, उसके सामने उपस्थित होता रहता हूँ, सदाकार हूँ। अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा, ये भाव। तो सज्जनों, कहने का मतलब कि आज उस आदि शक्ति, किसी ने आदि शक्ति के रूप में ब्रह्म को माना, और जो आदि शक्ति के रूप में माना, तो आदि शक्ति ने सबसे पहले एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ब्रह्मा। कहा मुझसे विवाह करो नाना माता जी, आप तो मेरी माँ है, आपके साथ कैसे विवाह हो सकता है? तुरंत तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। दूसरे को जन्म दिया जिसका नाम विष्णु है, कहा मुझसे विवाह करो।
कहा कि नाना माता आप मेरी माँ हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये संबंध नहीं जुड़ सकता। भस्म कर दिया। फिर तीसरे नेत्र से बने आदिशक्ति ने। तो सज्जनों, तीसरे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शिव है, अंतर्कथा है, ध्यान से सुनिएगा। तो कहा कि मुझसे विवाह करो। शिव ने कहा, उस वक्त ने कहा, बालक ने कहा कि हाँ माता, मैं विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि आप उस परिवेश में आइए तब। और जब इस भाव से प्रकट किया अपने वचन को, तो मेरे प्यारे सज्जनों, तुरंत आदिशक्ति योग माया प्रसन्न हो गई और कहा, अरे बालक, इसका मतलब तू इन दोनों बालकों से बुद्धिजीवी है। इसलिए सबसे पहली बात तो जब तुम्हारा नाम इन दोनों बच्चों से श्रेष्ठ होगा, इसलिए देवों के देव तुम्हारा नाम महादेव पड़ेगा। बोले महादेव बाबा की। और कहा, तुम वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम्हारे ऐसे भाव पर प्रसन्न हूँ। तो तुरंत जो है आदिशक्ति से कहा, माता मुझे कुछ नहीं चाहिए।